क्या करें कि आत्म सुमिरन हमेशा बना रहे। पहले आओ जानते हैं आत्मज्ञान क्या है। अंतर आकाश जो हम बंद आँखों से भीतर देखते हैं वह अंतर आकाश है, 3 डायमेंशनल है। लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है। जैसे बाहर का आकाश है उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, ऐसे ही भीतर बंद आँखों से आकाश दिखाई देता है। इसको ओशोधारा की तीसरी समाधि निरति समाधि में जब आओगे तो अंतर आकाश को जानोगे। अंतर आकाश की जीवंतता को जानना आत्मा को जानना है। अंतर आकाश को जानना काफ़ी नहीं है। अंतर आकाश जैसे बाहर का आकाश, तो बाहर के आकाश को हम जड़ समझते हैं। थोड़े से लोग हैं जो उसकी जीवंतता को जानते हैं, और ओशो कहते हैं जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने परमात्मा को जाना। ठीक वैसे ही अंतर आकाश को जान लिया काफ़ी नहीं। अब उस अंतर आकाश की जीवंतता को जब तुमने जान लिया तो इसका मतलब तुमने आत्मा को जान लिया। और फिर आत्मा को जानना काफ़ी नहीं है, आत्मा को जानकर आत्मा से तादात्म्य में बनाना आत्मज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं। हे जनक जिसने जाना है योगी वही, देह नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना प्रज्वालया ज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। मैं विशुद्ध बोध हूँ, इसको जानना आत्मज्ञान है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम आत्मा को कैसे जानें। इसके लिए इसके 5 मुख्य सोपान हैं, 5 मुख्य चरण हैं, स्टेजेस कह लो। अगर इस 5 मुख्य सोपान को जान लोगे, इस 5 सोपानों से यात्रा करोगे तो आत्मा को तुम जान लोगे, आत्मज्ञान घटित हो जाएगा। पहला स्टेज क्या है कि पहले निराकार को जानो। जो बंद आँख से जो शून्यता तुम देख रहे हो, जो एम्प्टीनेस देख रहे हो, ये निराकार है। अब एक बार निराकार को जान लिया, अब दूसरा स्टेप कि निराकार के प्रति जागो, इसी को ध्यान कहते हैं। अर्थात निराकार में लौ लगाओ, निराकार को सतत उसको ध्यान से देखते रहो, निराकार को देखते रहो, और देखते देखते जागरण घटित हो जाता है। तो इसी को ध्यान कहते हैं। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? अब अंतर आकाश को जानो, क्योंकि निराकार में एक तरह से स्क्रीन की तरह है लंबाई और चौड़ाई। तीसरा स्टेप है कि अंतर आकाश को जानो, अर्थात अब उस निराकार के डेप्थ को जानो। जैसे मैंने कहा कि आकाश में 3 डायमेंशनल है, लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, ऐसे ही भीतर के निराकार में भी 3 डायमेंशन, उसमें गहराई है। तो जब गहराई तुमने जान लिया, अब तुमने अंतर आकाश को जाना। अब फिर चौथा स्टेज क्या है कि आत्मा के अब कई अन्य आयाम हैं, उनको भी जानो। जैसे तुम ओशोधारा की 1 से लेके 11 तक तल के समाधि में जब आते हो तो पर आत्मा के अलग अलग डायमेंशन को जानते हो। क्या जानते हो? नाद है, नूर है, अमृत है, शांति है, ऊर्जा है, शक्ति है, उमंग है, दिव्य स्वाद है, दिव्य गंध है, दिव्य खुमारी है, दिव्य मंगल है, दिव्य स्पर्श है, आनंद है, प्रेम है। तो ये जो डायमेंशन आत्मा के अलग अलग हैं, ये अनुभव गम्य हैं। और ओशोधारा की 1 से 11वें तल की समाधि कार्यक्रमों में तुम इनको जान सकते हो, इनका अनुभव कर सकते हो। अब फिर 5वां तल क्या है कि अंतर आकाश की जीवंतता को जानो, उसकी चैतन्यता को जानो। इसको ओशोधारा की जो 8वें और 9वें तल का कार्यक्रम है, चैतन्य समाधि और ज्ञान समाधि, उसमें तुम चैतन्य को जानते हो, उसमें उसकी जीवंतता को जानते हो, और यह भी जानते हो यह चैतन्य तुम ही हो। ये 5 स्टेजेस हैं जिसमें तुम आत्मा को जान सकते हो। अब लेते हैं कि आत्म सुमिरन क्या है। आत्मा का स्मरण रखना आत्मस्मरण या आत्म सुमिरन है। जिस चीज़ को तुमने जान लिया, अब उसको याद रखना आसान है। जिसको तुम जानते ही नहीं, उसको याद कैसे करोगे? तो इसलिए मैंने कहा पहले आत्मा को जानो। अब जान लिया,
अब जान लिया, अब उसकी याद में रहो। इसी का नाम आत्मसुमिरन या आत्मस्मरण है। तो कैसे अब इसको याद रखोगे, आत्मसुमिरन कैसे करोगे? तो आत्मसुमिरन की 5 मुख्य विधियां हैं। मैं पांचों को संक्षिप्त में बता देता हूँ। पहली विधि तो ध्यान है। ध्यान क्या है? बीच बीच में आंख बंद किया और आंख बंद करके उस निराकार को प्यार से देखा, उस अंतर आकाश को प्यार से देखा। इसको कहते हैं निराकार या अंतर आकाश के प्रति जागे रहना, अंतर आकाश के प्रति जागरण। ये ध्यान है। जितना समय हो, 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक, जितना वक्त तुमको मिले, बस आंख बंद किया, सुखासन में बैठ गए, किसी आसन में बैठ गए, कुर्सी पर ही बैठ गए और प्यार से उस निराकार को देखते रहे। स्नान हो जाता है, सद्य स्नात हो जाते हो तुम। तो आत्मस्मरण की पहली विधि ध्यान है। दूसरी विधि क्या है? साक्षी है। साक्षी क्या है? आत्मस्मरण के साथ जियो। जो भी करो आत्मस्मरण के साथ करो। जितने भी योग हैं एक तरह से ये साक्षी उसमें संयुक्त है। जैसे कर्मयोग है, कर्म के प्रति साक्षी रहो। तंत्र योग है, भोग के साक्षी रहो। हठ योग है, सांस के साक्षी रहो। भक्ति योग है, प्रेम के राग के साक्षी रहो। ज्ञान योग है, अपने विचारों और अपने मैत्री के प्रति साक्षी रहो। उस तरह ध्यान योग है, निराकार के साक्षी रहो। और फिर सांख्य योग है, आत्मा के साक्षी रहो। तो ये 7 जो ये मौलिक योग जिसको कहते हैं फंडामेंटल योगा, तो इसमें साक्षी का ही प्रयोग है। तो साक्षी रहो। तीसरा क्या है? तथाता, सब्जेक्टिव अवेयरनेस। ये क्या है? अब संसार और विषय से कट जाओ। अब ड्रॉप करो संसार को, ड्रॉप करो विषयों को, केवल आत्मस्मरण में जीना, ये तथाता है, ये सब्जेक्टिव अवेयरनेस है। चौथा क्या है? चौथी विधि क्या है? सुरति में रहो, डिवाइन अवेयरनेस। सुरति क्या है? श्वास में जब श्वास लो तो परमात्मा का ख्याल रहे, और जब श्वास छोड़ो तो आत्मा का स्मरण। आती हुई सांस में परमात्मा का स्मरण, जाती हुई सांस में आत्मा का स्मरण। इसको सुरति कहते हैं। तो ये भी एक विधि है आत्मस्मरण की। फिर 5वीं विधि क्या है? कि सुमिरन में रहो। सुमिरन क्या है? आती हुई सांस में परमात्मा से प्रेम करो और प्रश्वास अर्थात जाती हुई सांस में आत्मा होने का ख्याल करो कि मैं आत्मा हूँ। तो ये भी एक विधि है आत्मस्मरण की, या अथवा ये आत्मस्मरण की। ये 5 विधियाँ फिर से मैं दोहरा दूँ: ध्यान, साक्षी, तथाता, सुरति और सुमिरन। अब तुम्हारा प्रश्न है कि क्या करें कि आत्मस्मरण हमेशा बना रहे। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। मुख्य उपाय कहो या एकमात्र उपाय कहो। क्या उपाय है? जो भी करो आत्मस्मरण के साथ करो, साक्षी के साथ करो। और मैं कहना चाहूँगा ओशो का यही मौलिक अनुदान है। कोई मुझसे पूछे ओशो का मौलिक अनुदान क्या है, मैं कहूँगा कि यही मौलिक अनुदान है साक्षी, सदा साक्षी। जो भी करो, संसार में रहो, साधना में रहो, जो भी करो हमेशा आत्मा के स्मरण के साथ करो। और यहाँ से एक नई धार्मिकता का शुभारंभ होता है। ओशो के पहले साक्षी केवल ज्ञान योग या सांख्य योग का एक तरह से कह सकते हो, उसमें उसका उपयोग था और वो साधन था केवल ज्ञान योग और सांख्य योग का। लेकिन ओशो के बाद साक्षी को उन्होंने अध्यात्म का एकमात्र मार्ग घोषित कर दिया। ये बड़े से बड़ा ओशो का अनुदान है और एक नई धार्मिकता का शुभारंभ होता है। एक नई धार्मिकता यहाँ से स्थापित होती है, एक नया धर्म चक्र यहाँ से उसका प्रवर्तन हो रहा है कि साक्षी एकमात्र मार्ग है अध्यात्म का या धार्मिकता का। तो जो भी करो, जैसे कोई योग करो, कर्मयोग करो, तंत्र योग करो की साधना करो, हठ योग की साधना करो, लेकिन साक्षी हमेशा रहेगा।
जैसे मैंने बताया कर्म योग में कर्म के प्रति साक्षी तो साक्षी रहा ना, तंत्र योग में भोग के प्रति साक्षी, तो साक्षी तो कॉमन रहा ना। जितने भी प्रकार के मौलिक योग हैं ओशो ने साक्षी को उसमें कॉमन कर दिया। और जैसे अन्य कोई भी साधना करो, उदाहरण के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मस्मरण के साथ आनापान सती योग करो। गौतम बुद्ध ने दिया था आनापान सती योग, आज भी बौद्ध भिक्षु करते हैं, आती जाती सांसों के प्रति जागरण। अब ओशो कहेंगे कि साक्षी रह के करो, साक्षी रहो, आत्मस्मरण बना रहेगा और आत्मस्मरण के साथ सांस आई उसके प्रति जागे, सांस गई उसके प्रति जागे। तो आनापान सती योग, सच को तो योग तभी बनता है जब आत्मस्मरण हो, नहीं तो आनापान सती तो हुआ पानापान, पान अपान अर्थात आती हुई सांस जाती हुई सांस, उसके प्रति जागने मात्र से योग नहीं बनेगा। तो साक्षी रह करके सांस के प्रति जागो। उसी तरह से मान लो नाद श्रवण करते हो, ऐसे भी नाद श्रवण कर सकते हो, लेकिन तब साधना नहीं हुई। साधना तब हो जाएगी जब उसमें साक्षी जोड़ दो, अर्थात आत्मस्मरण के साथ नाद का श्रवण करो। उसी तरह से मान लो होश, होश क्या है? परमात्मा की उपस्थिति के प्रति जागना। लेकिन अगर ओशो से पूछोगे तो कहेंगे कि परमात्मा का भी बोध करो, परमात्मा के प्रति जागरण भी करो, तो आत्मस्मरण के साथ करो, तो ये होश में भी साक्षी जुड़ जाता है। उस तरह सुरति, सुरति क्या है? आती सांस में परमात्मा के प्रति जागना, जाती सांस में आत्मा के प्रति जागना, ये भी आत्मस्मरण के साथ करो। जब सांस लो और परमात्मा के प्रति जागे हुए, उसमें भी आत्मस्मरण बना रहे, और जब वापस जाओ आत्मा की गहराइयों में जाओ तो आत्मस्मरण तो बना ही हुआ है। इसी तरह से मान लो जो सुमिरन कर रहे हो, आती सांस में परमात्मा से प्रेम करो, प्रेमालिंगन करो, या प्रेम के कई आयाम हैं, प्रेम की कई विधियां हैं, तो लेकिन आत्मस्मरण बना रहना चाहिए। प्रेम में भी, परमात्मा तक के प्रेम में भी आत्मस्मरण खोना नहीं चाहिए। तो ये कोई भी साधना करो, कोई भी धार्मिकता हो, कोई भी अध्यात्म की विधि हो, उसमें वो साक्षी के बिना अधूरी है। ये ओशो की बहुत बड़ी देन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओशो से एक नई धार्मिकता का जन्म होता है। और फिर जैसे जब हर साधना में तुमने आत्मस्मरण को जोड़ दिया, तो जैसा मैंने कहा कि जो भी करो आत्मस्मरण के साथ रहो, संसार में उठो बैठो, लोगों से बातें करो, कोई भी कर्म करो, हमेशा आत्मस्मरण बना रहे। तो इसी बात को अष्टावक्र ने कहा कि भोग का, मोक्ष का जो न आकांक्षी है, तात योगी वही जो सदा साक्षी है। जब साक्षी में रहने लोगे तो भोग की आकांक्षा नहीं रहेगी, मोक्ष की आकांक्षा नहीं रहेगी। भोग आएगा जाएगा, मोक्ष तो रास्ते में माइलस्टोन की तरह तुमको प्राप्त हो जाएगा, उसकी कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं है। भोग का, मोक्ष का जो ना आकांक्षी है, तात योगी वही जो सदा साक्षी है। तुमने पूछा ना सदा, हमेशा कैसे रहे? तो सदा साक्षी रहना है। चाहे कोई साधना करो या संसार में जीवन को जी रहे हो, आत्मस्मरण छूटे नहीं। कहते हैं क्या कहूँ ज़्यादा कहने से क्या फ़ायदा, मन के बहुते रहे सूत्र साक्षी सदा। कह रहे हैं अष्टावक्र की क्या कहें साक्षी के बारे में, कितना भी कहो कहने को बाकी रह जाता है। इतना गौरव है, इतनी गरिमा है साक्षी की कि मन के बहुते रहे, साधना के मार्ग बहुत हैं। मन के से माला है ना, उसमें तरह तरह के मन के हैं, अनेक प्रकार के मन के। एक ही माला में लोग कई प्रकार के मन के गुथ देते हैं। तो मन के तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो धागा है वो सब, वो जो सूत्र है, वो धागा है, वो साक्षी का है। जैसे हमने बताया कर्म योग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, होश है, सुमिरन है, नाद श्रवण है, आनापान सती योग है। तो ये सब में धागा क्या है? धागा साक्षी है। अगर इस बात को जान लो तो हमेशा आत्मसुमिरन में रहोगे। आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।